नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आर्ग्यूमेंट के दौरान आहान को पता चलता है कि उस लड़के का नाम कौशल है। एक आदमी दोनों के बीच में सलाह करवाने की कोशिश करता है, पर आहान नहीं मानता है। जब कौशल दीपाक्षी को देखता है, तब वो उन लोगों को वहां से जाने देता है। तीनों रात का वक्त एक सुनसान जगह पर बिताने का प्लान बनाते हैं। आधी रात में अचानक से नीतू आहान को उठाती है। जैसे ही आहान अपनी आंखें खोलता है, उसे नीतू नजर आती है, जो उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर आहान जो बोलना चाहता था वो नहीं बोला और चुप हो गया। आती हुई नींद में डिस्टर्बेंस की वजह से आहान को गुस्सा तो आ रहा था, पर साथ ही वो ये भी जानता था कि नीतू ने उसे किसी जरूरी काम से उठाया होगा। आहान को एहसास हो गया कि कार के बाहर कुछ हो रहा था। वहां पर बिल्कुल अंधेरा था, पर तारों के नीचे कुछ फिगर्स नजर आ रहे थे। वो करीब 7 से 8 लोग थे और कार की तरफ बढ़ रहे थे। जिस तरह से छुपते हुए वो लोग आ रहे थे, आहान और नीतू ने तुरंत अंदाजा लगा लिया था कि उन लोगों के इरादे सही नहीं हैं। पर अब उन दोनों को भी उन लोगों के बारे में पता था, इसलिए उन्हें कुछ प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार थे। वो सब मिलकर भी शायद नीतू को नहीं हरा सकते थे। आहान ने नीतू से कहा, हमें चलकर देखना चाहिए कि ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। नीतू तुरंत मान गई। दोनों कार से उतरे और वैसे ही अपने आप को छिपाते हुए आगे बढ़ने लगे। पर जिस तरह इन दोनों ने उन लोगों को देख लिया था, वैसे ही उन लोगों ने भी इन लोगों को देख लिया था। एक आदमी चिल्लाया, रुक जाओ। इस कमांड के साथ सारे लोग रुक गए। अब दोनों ग्रुप्स के बीच में बहुत कम डिस्टेंस था। जब उनके बिल्कुल सामने था, उसने उन लोगों से कहा, हेलो फ्रेंड्स। जिस आदमी ने पहले कमांड दिया था वो लड़ने के लिए तैयार था, पर जब उसने देखा कि आहान अटैक नहीं करेगा, तब उसने भी अटैक नहीं किया। इस वक्त दोनों एक दूसरे को बहुत गौर से देख रहे थे। आहान ने उस आदमी से कहा, तो अब तुम लोग मुझे अपना यहाँ आने का कारण बताओगे या फिर सीधा फाइट करोगे? उस आदमी ने अपनी आवाज बदलते हुए जवाब दिया, बताने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं। तुम दोनों सब कुछ तो जानते हैं। आहान ने उसे बीच में रोक दिया और कहा, जो भी है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुम लोगों को पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं। It is strange। उस आदमी ने जवाब दिया, उसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। तुम लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। आहान ने कहा, हमने तो बहुत लोगों से पंगा लिया है। तुम किसकी बात कर रहे हो इसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं है। उस आदमी ने टॉन्ट मारते हुए आहान को कहा, मौत के सामने खड़े हो फिर भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई। इतना कहने के बाद उसने आहान की तरफ अटैक किया। आहान भी रेडी था, इसलिए उसने गुस्से में पंच करते हुए कहा, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं भी तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम बता नहीं देते। आहान ने जैसे ही पंच किया, उसके अपोनेंट ने उसका हाथ ब्लॉक कर दिया, पर तभी नीतू ने उसे किक किया और वो कुछ मीटर दूर जाकर गिरा। आहान नीतू की स्पीड और परफेक्शन देखता ही रह गया। वो सोच रहा था कि क्या सच में ग्रैंड मास्टर का नंबर फिक्स्ड है, और क्या जब वो ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंचेगा तब इस तरह फाइट कर पाएगा। जब आहान ये सब सोच रहा था, तब कुछ लोग नीतू की वजह से जमीन पर पड़े थे। जो आदमी आहान से बात कर रहा था वो भी रुक गया था। आहान ने उस आदमी से पूछा, अब तुम्हें कुछ बोलना है? उस आदमी ने कहा, ऐसा सोचना भी मत। हमें जो मिशन मिला है हम उसे पूरा करेंगे और अपने बॉस का नाम नहीं बताएंगे। आहान ने लाइटली स्माइल किया और कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग प्रोफेशनल हो और अपने बॉस की बात मानोगे, पर याद रखना, अगर तुम यहाँ मर भी गए तो तुम्हें कोई ढूंढने भी नहीं आएगा, और आज तुम्हारा यहाँ से बचकर निकल पाना मुश्किल है। इसके बाद आहान ने अपनी टोन चेंज की और सीरियस टोन में कहा, लेकिन अगर तुम बता दो कि ये सब तुम किसके कहने पर कर रहे हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, पर याद रखना कि ये कोटा सिर्फ एक इंसान के लिए है। उनका लीडर हंसा और उसने कहा, हम में से ऐसा कोई नहीं करेगा।
हम अपने बॉस को धोखा नहीं देंगे। जैसे ही उस आदमी ने ये बात बोली, अचानक से उसके मुंह से खून निकला और कोई उसे चाकू से स्टैब कर रहा था। उनके ग्रुप का एक आदमी अपने लीडर पर हमला कर रहा था। ये देखकर आहान मुस्कुराया और उसने कहा, क्या कह रहे थे तुम? कोई ऐसा नहीं करेगा। किसी ने मूव करना शुरू भी कर दिया है। आहान ने अपनी बात पूरी की, उससे पहले बाकी लोग भी आपस में लड़ने लगे। ये सब देखकर नीतू ने कहा, यू आर सच एन ईविल पर्सन। ये सुनकर आहान ने कहा, ये लोग भी कोई अच्छे लोग नहीं है। ये हमें यहाँ मारने ही आए थे। इन्हें हम मारे इससे बेहतर है ये लोग आपस में लड़कर मर जाए। उस ग्रुप में से जो एक इंसान बचा था वो आगे आया। उसको भी बहुत चोट आई थी पर वो इंजरीज फेटल नहीं थी। उसने आहान से कहा, तुम अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं ना? आहान ने कहा, सब तो मर चुके हैं। तुम्हारे एक के लिए मैंने अपनी जुबान से नहीं मुकरूंगा। वैसे भी तुम्हें मारकर मुझे क्या मिल जाएगा? ये सुनकर उसने तुरंत अपने बॉस का नाम बता दिया। नाम सुनकर आहान हैरान हो गया था। उसने सोचा था कि उन लोगों को यहाँ पर कौशल या फिर दीपाक्षी के दादाजी ने भेजा था, पर ये तो कोई नया तीसरा नाम ले रहा था। आहान उससे और सवाल पूछना चाहता था पर शायद वो भी ज्यादा कुछ नहीं जानता था। वो इतना भी नहीं जानते थे कि ये नाम असली है या फेक है। आहान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने उस आदमी को जाने दिया। उसके जाने के बाद आहान ने नीतू से पूछा, आप इस आदमी को जानती है? नीतू ने नामे सिर हिला दिया। इसके बाद दोनों कार में जाकर बैठ गए और रेस्ट करने लगे। सुबह जब दीपाक्षी उठी तब वो बहु फ्रेश फील कर रही थी। उस रात को क्या हुआ था इसका उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसे लगा कि सबने उसकी तरह बहुत अच्छा रेस्ट किया था। तीनों ने फिर से अपनी जर्नी शुरू कर दी। शाम के वक्त वो एक छोटे टाउन में थे। आहान ने वहीं पर एक होटल ढूंढा और नाइट होल्ड करने का प्लान किया। होटल में चेक इन के बाद तीनों अपने रूम में चले गए। आहान इतना ड्राइव करके बहुत थक गया था, इसलिए सबसे पहले वो बाथरूम में नहाने चला गया। जब वो वापस बाहर आया तब उसने देखा कि नीतू उसके बेड पर बैठी है। आहान उसे देखकर चौंक गया था। उसने पूछा, क्या हुआ? नीतू ने उसकी तरफ देखा और कहा, आगे की जर्नी के लिए हमें अलग हो जाना चाहिए। ये बात सुनकर आहान शॉक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नीतू ऐसी बात क्यों कर रही है। उसने पजलमेंट में पूछा, क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही है? कुछ हुआ है क्या? नीतू ने जवाब दिया, कुछ हुआ नहीं है पर होने वाला है। नीतू ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। आहान इंतजार कर रहा था पर जब नीतू ने बात नहीं की तब उसने पूछा, क्या जो बात है वो आप मुझे समझाना नहीं चाहती? क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकता हूँ? आहान की ये बात नीतू को बहुत अनरियलिस्टिक लगी और उसने आहान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तुम में मेरी हेल्प करने की एबिलिटी नहीं है। तुम सी लायन बिल डिंग जाओ और मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें सीधा वहीं पर मिलूंगी। आहान कुछ पूछना चाहता था पर उससे पहले ही नीतू वहां से चली गई थी। आहान ने भी सोचा कि जो प्रॉब्लम नीतू से सॉल्व नहीं हो रही है वो प्रॉब्लम वो क्या ही सॉल्व कर पाएगा। नीतू के जाने के बाद आहान आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। उसे लगा कि ये रात उसके लिए बहुत सुकून वाली होगी और वो आराम से रेस्ट कर पाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। आधी रात को आहान को बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। आहान आधी नींद में उठा और बाहर आ गया। आहान ने ध्यान से सुना तो फाइट करने की आवाज आ रही थी, इसलिए उसके दिमाग में पहला थॉट नीतू का आया था। वो जब नीतू के रूम के बाहर गया तब उसने देखा कि रूम का दरवाजा खुला हुआ है। आहान जब रूम में पहुंचा तब उसने देखा कि कुछ लोग जमीन पर गिरे हुए हैं और नीतू विंडो के पास खड़ी बाहर देख रही है। ऐसा लग रहा था जैसे रूम में जो कुछ हुआ था उससे नीतू का कोई लेना देना ही नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और वो बहुत पीसफुल लग रही थी। नीतू को नहीं पता था कि आहान उसके पीछे खड़ा है। आहान ने कुछ पल इंतजार किया और फिर कहा, यहाँ पर क्या हुआ था? नीतू ने आहान को देखा और कहा,
जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। तुम दीपाक्षी को लेकर सी लायन बिल्डिंग पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। आहान ने इसके आगे कोई सवाल नहीं किया। उसने ना पूछा कि वहां क्या हुआ था और ना ही नीतू के प्लान के बारे में जानता था कि उसे जवाब नहीं मिलेगा। आहान अपने रूम में आ गया और आराम करने लगा। उसके हाथ में अब कुछ नहीं था, इसलिए वो सोचकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। अगली सुबह नीतू बहुत जल्दी निकल गई थी। जब दीपाक्षी नीतू बुला रही थी तब कोई जवाब नहीं आया। जब वो नीतू के दरवाजे पर नॉक कर रही थी तब आहान वहां आया और उसने कहा वो चली गई है। दीपाक्षी ने उसे सरप्राइजिंगली देखा और कहा, क्या नीतू दीदी चली गई है? वो कहाँ गई है? आहान ने कहा, मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। ये बात सुनकर दीपाक्षी कहीं खो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आहान ने दीपाक्षी को ऐसे देखकर पूछा, तुम्हें मेरे साथ आना है ना? अगर तुम नहीं चलना चाहती तो फिर मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। आहान शुरू से ही दीपाक्षी को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। अब अगर वो नीतू के जाने के बाद उसके साथ नहीं चलना चाहती थी तो फिर उसे घर छोड़ने में आहान को सबसे ज्यादा खुशी होगी। दीपाक्षी भी आहान को देखने लगी और कुछ सोचने लगी। आहान ने कहा, तुम्हें तुरंत फैसला लेने की जरूरत नहीं है। हम वैसे भी कल निकलेंगे तो तुम आराम से सोच सकती हो। अभी चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इतना कहने के बाद आहान डाइनिंग हॉल की तरफ जाने लगा और उसने देखा भी नहीं कि दीपाक्षी आ रही है या नहीं। आहान के कुछ कदम आगे जाने के बाद दीपाक्षी उसके पीछे भागी और उसने धीरे से कहा, आप मुझे अकेला तो नहीं छोड़ेंगे ना? आहान इस बात का क्या जवाब देगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।